हेलो, वेलकम टू कौटिल्य बलरामपुर यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने वैदिक संस्कृति से संबंधित प्रश्नों को हल किया था। आइए अब उसके आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। और आज के वीडियो में वैदिक संस्कृति के लगभग सारे प्रश्न खत्म कर लिया जाएगा जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज का प्रश्न शुरू करते हैं कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? तो इसका विकल्प डी सही है, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों यथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक धर्म था। ऋग्वैदिक धर्म क्या था? बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी या निवृत्त मार्गी? तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, बहुदेववादी। ऋग्वेद में हमें प्रथम दृष्टया बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्यतः वैदिक देवताओं के 3 वर्ग हैं: द्युत स्थान, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता तथा पृथ्वी के देवता। इन देवताओं की स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जब जिस देवता की स्तुति करते हैं उसे ही प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ देवता कहते हैं। इसे एकैक्यवाद कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में एक सत विप्रा बहुधा वदंती कहकर एकेश्वरवाद का भी समर्थन किया गया है। ऋग्वेद के एकेश्वरवाद में अद्वैतवाद, सर्वदेवतावाद तथा बहुदेवतावाद की दृष्टि समाहित है, किंतु वेदों का यह एक देवतावाद आधुनिक ईश्वरवाद के स्वरूप से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है? अग्नि को, रुद्र को, इंद्र को या विष्णु को? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? के विकल्प हैं अग्नि को, इंद्र को, सूर्य को या वरुण को? तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है। पिछले प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में भी हमने सुना कि कौन सा विकल्प इंद्र को युद्ध देवता और वर्षा का भी देवता समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? अग्नि से, विष्णु से, वरुण से या यम से? तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, अग्नि से। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र इंद्र को समर्पित हैं, किंतु यह इस प्रश्न के विकल्प में है ही नहीं, तो दूसरे स्थान पर अग्नि को 200 मंत्र समर्पित हैं, इसलिए इसका विकल्प ए सही होगा। और यदि प्रश्न में अगर इंद्र दिया रहता है तो ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किसको समर्पित कहेंगे हम लोग? इंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? वरुण, रुद्र, विष्णु या इंद्र? तो इसका विकल्प डी सही है, इंद्र। पिछले 2 प्रश्नों के व्याख्याओं में हम देख रहे हैं कि इंद्र ही सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय देवता थे, तो इंद्र सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? वरुण, इंद्र, अग्नि या मित्र? तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, इंद्र। ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता इंद्र थे। इन्हें ऋग्वेद में विभिन्न नामों से पुकारा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। यह युद्ध नेता के रूप में चित्रित है। इंद्र को वृत्तासुर हंता यानी वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पुरभिद दुर्ग या किला को भेदने वाला, सोमापा सोम का अत्यधिक यानी सोम को ज़्यादा पीने वाला, अत्यधिक पान करने वाला, शतक्रति 100 शक्तियों का स्वामी या मधवान दानी आदि नामों से जाना जाता है। इतने ढेर सारे नाम किसके हैं? इंद्र देवता के। नेक्स्ट क्वेश्चन,
800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से, सूत्र युग से, रामायण युग से या महाभारत युग से? तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, ब्राह्मण युग से। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणयन युग से जुड़ा है। प्रायः 7वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईस्वी ईसा पूर्व तक का समय सूत्र काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद में, भगवद गीता में, ऋग्वेद में या यजुर्वेद में? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सविता यानी सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? पिछले प्रश्न में हमने देखा है, तो इसका उत्तर क्या है? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ ने, इंद्र ने, विश्वामित्र ने या परीक्षित ने? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, विश्वामित्र ने। अभी आगे ही प्रश्न में हमने देखा कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है और इसके रचनाकार विश्वामित्र है। किसको समर्पित है गायत्री मंत्र? सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 3 मंडल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है। किस चीज़ के सब संकेतक हैं? वेदों के हैं, पुराणों के, उपनिषदों के या सूत्रों के? इसमें हमारा विकल्प बी सही है, पुराणों के। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांततः इस प्रकार है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनर्सृष्टि को कहते हैं। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है और वंशानुचरित पुराणों के वे अंग हैं जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी हुई हैं और राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं तथा घटनाओं के वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 19 या 21? तो ये प्रश्न सबको इसका उत्तर पता होगा। पुराणों की संख्या 18 है और इनकी रचना लोहमर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उपश्रवा द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत में, उर्दू में, पाली में या हिंदी में? तो इसका विकल्प ए सही है, संस्कृत में। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। महाभारत की रचयिता किसने की थी? उनके रचयिता वेदव्यास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? बृहत कथा, ब्राह्मण, बृहत संहिता या जय संहिता? तो इसमें हमारा विकल्प डी सही है, जय संहिता। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं। यह इसका अंतिम संस्करण है जिसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के हैं? तो अभी पिछले ही प्रश्न में हमने देखा, इसमें विकल्प बिना कुछ सोचे समझे महाभारत। महाभारत का ही एक नाम सतसहस्त्री संहिता या जय संहिता भी इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? कालिया ने, पुष्कर ने, वासुकी ने या शेषनाग ने? तो इसमें हमारा विकल्प हमारे कालिया, पुष्कर, वासुकी या शेषनाग। तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, वासुकी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंद्राचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, धर्मशास्त्र के समय में या उत्तर गुप्त काल में? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, धर्मशास्त्र के समय में।
धर्मशास्त्र के समय में यानी सूत्र काल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों यथा अंबस्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, यही सूक्ति कहाँ से ली गई है? ये प्रश्न आपने कितनी ही बार सुना होगा। मुंडकोपनिषद से, न मनुस्मृति से, न ऋग्वेद से, न भगवद गीता से, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राजचिन्ह पर भी अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन फिर से आ गया है कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका विकल्प सी सही है, मुंडकोपनिषद से। अगला क्वेश्चन है, तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन है, किसका कथन है मूलतः? तमसो मां ज्योतिर्गमय उपनिषदों का, महाकाव्यों का, पुराणों का या षड दर्शन का? तो ये इसका विकल्प ए सही है, उपनिषदों का। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इसका कथन का अर्थ है कि अंधकार से प्रकाश की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? कठोपनिषद का, छांदोग्य उपनिषद का, ईशोपनिषद का या तैत्तिरीय उपनिषद का? और इसमें एक 5वां विकल्प भी है, इनमें से कोई नहीं, और यही विकल्प सही है। बीपीएससी में जब भी आप बीपीएससी का एग्जाम देंगे तो वहाँ के क्वेश्चन का पैटर्न ऐसे ही रहता है, 5 विकल्प बनाए रहते हैं। 5वें विकल्प में या तो इनमें से कोई नहीं रहता है और या तो इनमें से एक से अधिक रहता है। इसलिए क्वेश्चन को बहुत डीप समझ के जाना है। देखिए, विकल्प में दिए गए किसी उपनिषद का तात्पर्य सफ़ेद घोड़ा नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ सफ़ेद घोड़े द्वारा ढोया गया यानी कैरीड ऑन अ वाइट हॉर्स है। तो इसमें से विकल्प कोई भी सही नहीं है, यानी इसमें 5वां सही है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है, कहाँ उल्लेखित है? जाबाल उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में या कठोपनिषद में? तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, छांदोग्य उपनिषद में। सत्यकाम जाबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे जिनकी माता का नाम जाबाला था। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, इनकी कथा छांदोग्य उपनिषद में उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद की मूल लिपि थी देवनागरी में, पाली में, खरोष्ठी में या ब्राह्मी में? तो इसमें हमारा विकल्प डी सही है, ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से? तो पिछले प्रश्न की ही व्याख्या में हमने देखा कि ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। होता का संबंध किससे है? ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इज़राइल से या मिस्र से? तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, ईरान से। अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्य की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? बैल को, गाय को, भेड़ को या हाथी को? और इसका विकल्प सबको पता है कि अघन्य किसको माना जाता है? गाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, वैदिक काल में गाय को अघन्य माने क्या होता है कि जिसको मारा नहीं जा सकता, ना मारे जाने योग्य, ये माना गया है गाय को। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में की गई थी। गाय को इतना महत्वपूर्ण दर्जा या स्थान प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है, अभी हमने पिछले ही प्रश्न में देखा किसके लिए हुआ है? गाय के लिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? कुल,
कोश, वंश या गोत्र? तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, कोश। प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश तथा गोत्र परिवार से संबंधित है, जबकि कोश परिवार से संबंधित ना होकर कहाँ से संबंधित है? भंडार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 10, 12, 15 या 16? ये सबको पता है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 16। संस्कार का शाब्दिक अर्थ है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। गौतम धर्मसूत्र में इसकी संख्या 40 मिलती है। मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या 16 स्वीकार किया गया है और आज यही संख्या सर्वप्रचलित है। तो यदि ऑप्शन में 16 है, ऑप्शन में हो जाए ना, 16 ही एकदम क्लियर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था? आचार्य, अधर्व्यू, उपाध्याय या पुरोहित? इसमें हमारा विकल्प डी सही है, उपाध्याय। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था तथा कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेता था। तो वैदिक संस्कृति से संबंधित हमने 3 वीडियो में ढेर सारे लगभग 100 के आसपास प्रश्नों का कलेक्शन देखा, और परीक्षा में अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहीं से इतने ही से प्रश्न बनेंगे। एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा। आगे के उसमें देखिए, इतिहास का हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन ये ख़त्म किया, पाषाण संस्कृति उसके पहले ख़त्म करी थी, वैदिक संस्कृति ख़त्म हुई, और अब आगे हम लोग बौद्ध धर्म के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।